गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा था द थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, तो उससे संबंधित एमसीक्यू को आज फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसने कर के प्रभावी करापात सिद्धांत को विकसित किया। हमें बताना है किसने कर के प्रभावी करापात सिद्धांत को विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए है उर्सुला के हिक्स, बी है जे आर हिक्स, सी है एच डाल्टन, डी है एसी पिगो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उर्सुला के हिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अनुकूलतम करारोपण के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्टिमल टैक्सेशन, कौन ऑप्टिमल टैक्सेशन यानी कि अनुकूलतम करारोपण के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है एच डाल्टन, बी है आर ए मैस्ग्रेव, सी है यू के हिक्स, डी है जी मैनक्यू। तो इसका जो राइट आंसर है अनुकूलतम करारोपण के सिद्धांत से संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी, जी मैनक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करापात निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्या कोई कर परगामी अनुपातिक या प्रतिगामी है, बी है कोई कर कितनी बार एकत्र किया जाता है, सी है व्यक्ति या समूह जो अंततः कर का भुगतान करता है, कोई कर कैसे एकत्र किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वह है कि व्यक्ति या समूह जो अंततः कर का भुगतान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। करापात होता है अंततः भुगतान किया जाना किसी कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्रियों के उस युग्म का चयन कीजिए जिन्होंने पहली बार कराधान एवं सार्वजनिक व्यय के नियमों का प्रतिपादन किया। हमें बताना है किसने पहली बार कराधान एवं सार्वजनिक व्यय के नियमों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए है आर एन भार्गव एवं आर ए मैस्ग्रेव, बी है एडम स्मिथ एवं फिनले सिराज, सी है ए सी पिगो एवं डेविड रिकार्डो, डी है ए आर ग्रेस्ट एवं आर्सुले के हिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, एडम स्मिथ एवं फिनले सिराज इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिन्होंने ही पहली बार सार्वजनिक व्यय और कराधान की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कराधान में न्याय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा सर्वाधिक सुनिश्चित होता है। कराधान में न्याय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा सर्वाधिक सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है समान सीमांत त्याग, समान अनुपातिक त्याग, समान समग्र त्याग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब जब कराधान में जो न्याय होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब समान सीमांत त्याग होगा, सबके लिए समान सीमांत त्याग होगा तभी आपका कराधान में न्याय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडम स्मिथ द्वारा कराधान के किन नियमों का प्रतिपादन किया गया है। हमें बताना है एडम स्मिथ द्वारा कराधान के किन नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कराधान के किन नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मितव्ययता, लोचशीलता, सरलता एवं पर्याप्तता, बी है समता, निश्चितता, सुविधा तथा मितव्ययता, सी है निश्चितता, सुविधा, मितव्ययता तथा लोचशीलता, डी है मितव्ययता, समन्वय, सुविधा तथा आवश्यकता। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका समता, निश्चितता, सुविधा तथा मितव्ययता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कराधान के भुगतान की योग्यता का सिद्धांत किस आदर्शवादी धारणा के साथ तार्किक रूप से सर्वाधिक संगत है। कौन सी धारणा है जो कराधान के भुगतान की योग्यता का सिद्धांत, आदर्शवादियों की कौन सी धारणा है जिससे क्या होता है कि कराधान के भुगतान की योग्यता का सिद्धांत सर्वाधिक संगत होता है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर निरपेक्षता, बी है क्षैतिज समता, सी है मूल्य संवर्धित कराधान, डी है ऊर्ध्वाधर समता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर समता, यानी कि वर्टिकल इक्विलिटी। तो नेक्स्ट आंसर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर भार के आवंटन का लाभ सिद्धांत दिया गया। हमें बताना है किसके द्वारा कर भार के आवंटन का लाभ सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सेलिगमैन, बी है लिंडाल, सी है डाल्टन, डी है पिगू। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंडाल, बी इज द राइट आंसर। लिंडाल ने जो कर में न्याय प्राप्त करने की जो समस्याएं थे उनको दो भागों में विभाजित किया था। एक था आपका सामाजिक राजनीतिक समस्या और दूसरा था आपका राजकोषीय समस्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है यदि मद की मांग पूर्णतः लोचशील तथा पूर्ति पूर्णतः अलोचशील है। मद की मांग की लोचशीलता वही है जैसे मद की पूर्ति की लोचशीलता है। मद की मांग अलोचशील है और पूर्ति पूर्णतः लोचशील है। किसी मद की मांग को लोचशीलता वस्तु की पूर्ति की लोचशीलता से कम है। तो कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा तब वहन किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब मद की मांग अलोचशील है और पूर्ति पूर्णतः लोचशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक कब होगा, यह हमें बताना है। जब मांग अधिक लोचदार है, मांग अधिक बेलोचदार है, पूर्ति अधिक लोचदार है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक तब होगा जब मांग अधिक बेलोचदार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा करापात मैस्ग्रेव द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा करापात जो अर्थशास्त्री मैस्ग्रेव है उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है निरपेक्ष, बी है प्रभावी, सी है विभेदीकृत और डी है बजट संतुलन। तो जो मैस्ग्रेव द्वारा नहीं प्रतिपादित किया गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रभावी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। जो वैगनर अर्थशास्त्री है वह अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है करों के नियम के लिए, बी है संघीय वित्त के लिए, सी है राज्य की बढ़ती गतिविधि के लिए, डी है सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका राज्य की बढ़ती गतिविधि के लिए, राज्य की बढ़ती गतिविधि के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये थे आप आज के टॉप 12 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।